मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, जहाँ पे मेरा गांव है, जहाँ पे रहता हूँ गंगानगर में रहता हूँ यार, उसका टेम्परेचर यार 45 और 50 डिग्री के बीच में रहता है प्लस में। तो मैंने वो टेम्परेचर देख रखा है अपनी लाइफ में, तो मैं देखना चाहता हूँ वही 45 और 50 डिग्री का टेम्परेचर माइनस में देखना चाहता हूँ। पासपोर्ट नहीं अप्लाई हुए, डॉक्यूमेंट नहीं है, तो भाई तैयार कर लीजिए, बैग बुक ले लीजिए, ट्रैवल हमारे साथ करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि सभी के लिए वेलकम है भाई। तो भाई अभी बैठा हूँ मैं अपने हॉस्टल में। तो मेन बात जो है दुबई का वीज़ा। तो दुबई के वीज़े के बारे में मैं आपको बता देता हूँ यार। दुबई का वीज़ा एक आज मैं देखा कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है यार। जब मैंने अप्लाई किया था उस टाइम भी और अभी भी एक सीज़न चल रहा है, मतलब 5 साल का मल्टीपल एंट्री, 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा फॉर दुबई। हाँ, वो कुछ एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई थी जो सेम ई वीज़ा की तरह हुई थी यार। एक बार समझने की कोशिश करना, ई वीज़ा होता है ना, उसमें अपने पेमेंट कर देते हैं, सारा कुछ कर देते हैं, उसके बाद में रिस्पांस कुछ भी आए कुछ भी नहीं आए, कोई उसका मतलब कोई गारंटेड नहीं है। वैसे दुबई का वीज़ा अप्लाई होता है किसी थर्ड पार्टी कंपनी के थ्रू अप्लाई होता है यार, ठीक है। तो थर्ड पार्टी कंपनी का जब अप्लाई करते हैं ना, जैसे मैंने किया था 1 साल 1 महीने का सिंगल एंट्री का किया था ना, तो वो थर्ड पार्टी कंपनी के थ्रू किया था। और उस कंपनी ने मेरे को चार्ज किए थे 7200 7,500 इतना किया था यार, मतलब 200-300 ऊपर नीचे हो सकते हैं, 7-7,500 के बीच में किया था मेरे को चार्ज। और वो मेरे बीरे ने मेरा अप्लाई किया था वीज़ा। उसमें क्या हो गया, उन्होंने मेरा वीज़ा कर दिया रिजेक्ट। अब वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो भाई आपको पता है क्या पंगा हो सकता है। अब थर्ड पार्टी कंपनी के थ्रू जो वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, उसमें हम रीज़न पूछ सकते हैं भी हमारा वीज़ा रिजेक्ट क्यों हुआ। तो यही मेरे केस में हो गया। तो हमने उससे रीज़न पूछा तो उन्होंने बताया भी ये बंदा आपका पहले दुबई में कुछ गलत हरकतें की है इस बंदे ने, इसलिए रिजेक्ट हो गया। हालांकि मैंने तो अभी तक दुबई का अप्लाई भी नहीं किया था एक बार भी, ना मैंने ट्रैवल किया था कभी दुबई में। तो उनको दोबारा हमने रिप्लाई भेजा भी हमने तो अभी ऐसा कुछ किया भी नहीं है, दुबई का वीज़ा अप्लाई तक नहीं किया है। तो फिर उन्होंने बोला भी आपके सारे पासपोर्ट में 36 पेज होते हैं, 36 की 36 फ़ोटो भेजो मैं स्कैन करके, वो भी। तो मैंने सारी स्कैन करके फ़ोटो भेजी। उस टाइम मैं था यूक्रेन में। तो उसके कुछ दिन बाद रिफ्यूज़ हुआ वीज़ा, उसी पेमेंट पे मेरा वीज़ा एक्सेप्ट हो गया था दुबई का। इसीलिए मैं दुबई के ज़्यादा टाइम लगा और आर्मेनिया वाला चक्कर पड़ा, वो महंगा लेना पड़ा, उज़्बेकिस्तान जाना पड़ा, ये पंगा तब हो गया था क्योंकि ये मेरा वीज़ा दुबई का एक बार रिजेक्ट हो गया और उसी पेमेंट के अंदर मेरा दोबारा वीज़ा कन्फर्म भी हो गया। तो ये फ़ायदा होता है थर्ड पार्टी जो कंपनी होती है उसके थ्रू अप्लाई करते हैं। और दूसरा रह गया जो 5 साल वाला है ना, वो अपने खुद अप्लाई कर सकते हैं, पर उस वीज़ा का जो है सिस्टम क्या होता है वो सेम ई वीज़ा की तरह होता है। तो आज के टाइम मैं कह रहा हूँ सबसे बुरा हाल हो रखा है। 5 साल पता नहीं लोगों ने अप्लाई इतने ज़्यादा कर दिए हैं, क्या सिस्टम हुआ है क्या नहीं हुआ है पता नहीं है। क्योंकि अब हमारा आपको पता है दुबई का ट्रिप का प्लान है, पूरे ग्रुप का सारे का वीज़ा आया पड़ा है, पर मेरा वीज़ा नहीं है अभी, और जो मेरे भी रहा उनका वीज़ा नहीं है। तो पंगा क्या हुआ, पंगा ये हुआ अभी हमने सोचा भी हम ले लेंगे 5 साल वाला मल्टीपर्पज़ वीज़ा। उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी क्या होती है, उसमें मतलब थोड़ा बैंक बैलेंस भी शो कराना पड़ता है, मतलब $4,000 आपके अकाउंट में होने चाहिए और कुछ कंडीशन है उस वीज़े की। पर उसका मतलब क्या है, उस वीज़े पे आप पहले 60 दिन में एक बार एंट्री करनी पड़ेगी दुबई में, और उसके बाद में आप 5 साल के अंदर 90 दिन तक आप दुबई में स्टे कर सकते हो। तो वो वीज़ा बहुत ही अच्छा था, जो मतलब ट्रैवलर होते हैं ना, आया गया। तो कॉस्ट उसकी होती है 13-13,500 रुपये। तो पर मैं बोलूँगा अभी आप इस टाइम, सीधी सी बात बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है, लोग घुमा फिरा के बोलते हैं, इस टाइम आप वीज़ा दुबई का 5 साल वाला मल्टीपल वीज़ा मत अप्लाई करें। क्योंकि मेहर वीरे ने अप्लाई किया था बहुत पहले, 3 वीक हो गए हैं, उससे ज़्यादा ही हो गए हैं, तो उनका अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने बोला वीरे मेरा भी अप्लाई करना है, 5 साल वाला करना है। उन्होंने बोला पहले मैं अप्लाई कर लेता हूँ, मेरा आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो तेरा दूना 26-27,000 रुपये का थूक लग जाएगा। तो हमने बोला भी चल 13,500 का थूक लगवाएंगे, क्योंकि उस वीज़ा को अगर नहीं आया ना तो हम कहीं पे कुछ क्लेम भी नहीं कर सकते, मेल मूल करो कुछ, कोई उसका रिस्पांस नहीं आए तो नहीं आए, कोई उसका मतलब नहीं रहता। बाकी देखो अभी तक 3 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक कोई रिस्पांस आया नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपके पास काफ़ी टाइम पड़ा है, पैसे हैं, आप सोच रहे हैं भी हाँ चल कोई बात नहीं यार मल्टीपल मिल जाए तो मज़ा आ जाए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आप उसके लिए 5 साल वाले के लिए उसकी रिक्वायरमेंट आपका बस ज़्यादा और सेम रिक्वायरमेंट और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपने खुद से कर सकते हो। रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, आपके बैंक बैलेंस में $4,000 होना चाहिए भाई, उतनी उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद में जो रिक्वायरमेंट आपको ट्रैवल करना पड़ेगा विदिन 60 डेज़, 60 दिन के अंदर अंदर पहला गेड़ा दुबई में मारना ही पड़ेगा, तो तब वो वैलिड रहेगा, नहीं तो वो वीज़ा वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है।
तो इस करके सिस्टम रहा। और फिर जब आपने मेरे दुबई वाली सीरीज़ देखी, उसमें देखा होगा आपने वीरे ने, दीप वीरे को, तो उन्होंने मेरे को बताया भी हाँ ये डिले चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, पहले इतना नहीं था, पहले तो 3-4 दिन में वीज़ा दुबई का ठा आ जाता था। तो अभी उन्होंने मेरे को बताया, बोल रहे हैं भी ये फरवरी तक सिस्टम, बोल रहे हैं भी फरवरी तक ऐसा सिस्टम रहेगा। अगर आप थोड़ा सा धीरज रखोगे, फरवरी के बाद अगर आप 5 साल वाला मल्टीपल लेना चाहते हो तो बाद में ही लेना मेरे भाई। अभी आप वो 5 साल वाला मल्टीपल वाला वीज़ा अप्लाई मत करना। अभी अगर आपको ट्रैवल करना है दुबई में, पहली बात तो ये महंगा बहुत पड़ रहा है भाई, अभी दुबई महंगा बहुत है, ठीक है। तो आप एक बार मत ही करें ट्रैवल। मैं तो ये बोलूँगा जब ये एक्सपो वाला काम सेट हो जाएगा, न्यू ईयर निकल जाएगा, तो उसके बाद में आप ट्रैवल कर लेना। मतलब मार्च में, फरवरी मार्च में ट्रैवल करना, उस मौसम भी ठीक रहता है, ज़्यादा इतनी गर्मी भी नहीं होती, ठीक रहता है। तो उस टाइम में क्या पता सस्ता भी हो जाए, है ना। तो ये बात बोलूँगा। और 1 महीने वाला अभी अप्लाई कीजिए, उसमें थर्ड पार्टी कंपनी होती है, उसमें आप अपने थ्रू नहीं अप्लाई कर सकते, ना कोई एजेंट कर सकता, उसमें थर्ड पार्टी उनकी दुबई वालों की कंपनी, जैसे VSF नहीं है, VFS वही है जो वीज़ा सेंटर होता है ना, सेम उसी की तरह उनकी जो थर्ड पार्टी कंपनी होती है उसके थ्रू अप्लाई होता है। उसमें डॉक्यूमेंट आपको कोई बैंक बैलेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, पैन कार्ड की थोड़ी मोटी ज़रूरत पड़ती है मेरे हिसाब से, ऐसे करके ज़रूरत पड़ती है। बाकी आपको और ज़्यादा उसमें कुछ नहीं देना पड़ता। दुबई का वीज़ा बहुत ईजी है, नो प्रॉब्लम आ जाता है, और पेपर वीज़ा आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमिग्रेशन भी दुबई का बहुत स्मूथ है यार, कोई ऐसा हवा बनाने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं, इतना हार्ड वर्क तो है ही नहीं दुबई का, तो ठीक है। पर 5 साल वाले वीज़े के लिए अभी अवॉइड करें मेरी सलाह मानो तो, क्योंकि मेरे तो भाई अभी हमें प्लान किया हुआ था 100%, अगर वो वीज़ा मेरे को मिल जाता तो भाई मेरे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता, ठीक है। अब मेरे वीरे ने अप्लाई कर रखा है पर उसका रिजल्ट नहीं आया अभी तक, तो हम सोच रहे हैं भी हमें महीने वाला, मतलब वो 7,500 रुपये लगा लो, वो रुपये दोनों को लगाने पड़ेंगे। अभी दोनों के वीज़े आए नहीं है अभी तक, पर इस टाइम हमारे, क्योंकि हम उन्होंने भी ट्रैवल कर रखा है, मैंने भी कर रखा है, तो ज़्यादा टाइम हमारा लगेगा नहीं, आ जाएगा वीज़ा, वो जल्दी आ जाएगा। तो इसीलिए भाई ये थी दुबई वीज़ा की कहानी। दुबई वीज़ा आप थर्ड पार्टी कंपनी से किसी से अप्लाई करना है तो वो कंपनी का मैं किसको बताऊँ यार, ऐसे तो मैं किसी कंपनी को क्या रिकमेंड करूँ यार, उस कंपनी से आप अप्लाई कर सकते हो ना। उसके लिए आप मेरे वीरे से कांटेक्ट कर लेना, या तो अगर आप दुबई का वीज़ा अप्लाई करना हो ना तो उनसे आप कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। उनके यूट्यूब चैनल पे उनके नंबर मिल जाएंगे, उनके कांटेक्ट में है जो थर्ड पार्टी कंपनी है ना, वो अप्लाई करवा देती है वीज़ा, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप दुबई में 1 मंथ वाला लेना है, अगर भाई 5 साल वाला आपको सोच रहे हो तो आप, मैं बोलूँगा थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। 5 साल वाला वीज़ा भी आपके पास आ ही जाएगा, ठीक है। तो अभी मौसम पूरा एकदम चिल हुआ पड़ा है यहाँ पे यार। तो दुबई के वीज़े के अगर आपको कोई भी डाउट हो ना, पहली बात है डाउट रखना भी मत यार, चाहे आप फ्रेश पासपोर्ट हो, नो प्रॉब्लम। दुबई का वीज़ा सबसे ईजी है, क्योंकि उनको यार सिर्फ ही उन्होंने सारा दुबई चलता ही टूरिज़्म है आज के टाइम में। उन्होंने तेल वाला काम भी आधा बंद कर दिया, ये बता देता हूँ बात। दुबई में इतना टूरिज़्म है ना, इतना सिस्टम है, पूछो मत। मतलब उन्होंने कोई चीज़ ऐसी छोड़ी नहीं दुनिया में जिससे पैसा ना आए, हर चीज़ को उसने ऐसे बना दिया दुबई ने जिससे पैसा खींच लिया जाए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ दुबई है। तो दुबई में टूरिज़्म कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, पर वहाँ पे अगर रूल रेगुलेशन से बाहर जाओगे तो दुबई में हार्ड है, उतना दुनिया में हार्ड नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। बाकी कोई नहीं, अब हम ग्रुप का ट्रैवल करेंगे, उसके बाद में थाईलैंड वाला ट्रिप, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ऐसी करके ये प्लान है, ठीक है। अगर आपकी है कोई मन इच्छा ट्रैवल हमारे साथ करने की तो भाई हम ट्रैवल करेंगे और आपको भी घुमाएंगे, ठीक है। तो बाकी व्लॉग ऐसे ही आते रहेंगे। अभी मैं आगे रशिया जाऊंगा और वहाँ पे भी पूरा एंड काम होगा, कोई एडवेंचर करूँगा। वो मैं स्पेशली रशिया में दोबारा इसलिए जा रहा हूँ, अभी ये बता देता हूँ, क्योंकि यार मैंने लाइफ में, मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, जहाँ पे मेरा गांव है, जहाँ पे रहता हूँ, गंगानगर में रहता हूँ यार, उसका टेम्परेचर यार 45 और 50 डिग्री के बीच में रहता है प्लस में। तो मैंने वो टेम्परेचर देख रखा है अपनी लाइफ में, तो मैं देखना चाहता हूँ वही 45 और 50 डिग्री का टेम्परेचर माइनस में देखना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि प्लस का देख लिया मैंने, प्लस देख लिया, अब माइनस में देखना चाहता हूँ यार, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ में, ज़रूर लेने चाहिए। उसके बाद में पता नहीं रशिया मेरे से कब जाया जाए, कब ना जाया जाए, कोई पता नहीं। अगर कोई ग्रुप प्लान बना तो फिर चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ग्रुप वाला भी साथ में आपको घुमाने का मैंने सोच रखा है, तो सोच रखा है भाई, ठीक है ना। कोई वो हेडिक ही नहीं है अपने को, चाहे कुछ हो ना हो, आपको भी साथ में घुमाएंगे। अगर आपके सही हैं, आपको पासपोर्ट नहीं अप्लाई हुए, डॉक्यूमेंट नहीं है, तो भाई तैयार कर लीजिए, बैग बुक ले लीजिए, ट्रैवल हमारे साथ करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि सभी के लिए वेलकम है भाई, किसी को कोई वो नहीं है, ठीक है। तो अच्छा लगा है ये इन्फॉर्मेशन, तो बढ़िया भाई।
नहीं लगा है तो भाई आपकी सलाह बता दीजिए। बाकी और कोई क्वेश्चन है दुबई के रिलेटेड तो आप कमेंट में बता दीजिए भाई। ठीक है भाई।